अध्याय 25 धृतराष्ट्र का पश्चातावा और वरदान। हस्तिनापुर के राजमहल में वातावरण भारी और उदास था। द्यूत सभा की घटना के बाद नगरवासियों में हलचल थी। हर ओर यही चर्चा थी कि पांडवों जैसा धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और सत्यवादी कुल वनवास को विवश हो गया। प्रजा व्यथित थी, किंतु कुछ असहाय भी, क्योंकि सब कुछ राजमहल के भीतर हुआ था और वहां उनकी कोई पहुंच नहीं थी। धृतराष्ट्र राज्य सिंहासन पर बैठे थे। आंखों से संसार को देख नहीं पाते थे, किंतु भीतर का अंधकार अब उन्हें और भी गहराई से घेर चुका था। उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला धधक रही थी। धृतराष्ट्र की आत्मग्लानि। धृतराष्ट्र ने बार बार अपने अंतर में सोचा, मैंने धर्म की रक्षा नहीं की। मैं जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म है, फिर भी मैं मौन रहा। मैंने द्रौपदी का अपमान होते हुए सुना, किंतु हस्तक्षेप नहीं किया। क्या यही मेरा धर्म था? क्या यही एक राजा का कर्तव्य था? उनका हृदय अपराध बोध से कांप उठा। वे सोचने लगे, विदुर ने बार बार मुझे सावधान किया था। भीष्म और द्रोण ने मुझे धर्म की राह बताई थी, किंतु मैंने पुत्र मोह में सबकी अनदेखी की। आज परिणाम यह है कि पांडव, जो वास्तव में मेरे ही पुत्र समान हैं, वनवास को चले गए और मैं तो सिंहासन पर बैठा हूं, परंतु भीतर से टूटा हुआ। यह सिंहासन अब मुझे अग्निकुंड जैसा प्रतीत होता है। संजय का आगमन। उसी समय उनके सारथी और विश्वसनीय दूत संजय कक्ष में आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को नमस्कार किया और कहा, महाराज, आपके आदेश से मैंने पांडवों को वनगमन करते देखा। नगर की स्त्रियां रो रही थीं, बालक व्याकुल थे, वृद्धजन विलाप कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर बिना प्रतिकार किए धर्म की रक्षा हेतु वन को चले गए। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनके साथ थे। द्रौपदी ने भी सिर झुकाकर पतिव्रता धर्म निभाया। महाराज, उस दृश्य को देखकर मेरा हृदय फट पड़ा। यदि आप चाहते हैं तो अभी भी कोई उपाय शेष है। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, संजय, मैं अंधा हूं, केवल नेत्रों से ही नहीं बल्कि विवेक से भी। मैंने अपने हृदय की आंखें भी बंद कर ली थीं। आज उसी का दंड भोग रहा हूं। क्या पांडव मुझसे कोई आशा रखते होंगे? तभी रानी गांधारी कक्ष में आई। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, परंतु उनके वचनों में सत्य का तेज था। उन्होंने कहा, स्वामी, अब आप क्यों पछता रहे हैं? जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, जब दुर्योधन ने उसकी हंसी उड़ाई, तब आप मौन क्यों रहे? जब युधिष्ठिर से उनके राज्य, भाई और अंततः पत्नी तक दांव पर लगवा दी गई, तब आपने धर्म का स्मरण क्यों नहीं किया? आप राजा हैं, किंतु पुत्र मोह में आपने न्याय की मर्यादा भंग की। अब पछतावा किस काम का? धृतराष्ट्र मौन हो गए। गांधारी ने आगे कहा, फिर भी मैं जानती हूं पांडव धर्मात्मा हैं। वे हमारे प्रति विद्रोह नहीं करेंगे। आप यदि उन्हें बुलाकर प्रायश्चित करें तो शायद वे आपको क्षमा कर दें। धृतराष्ट्र का संकल्प। गांधारी और संजय के वचनों से धृतराष्ट्र के हृदय में क्षमा की याचना उठी। उन्होंने तत्काल विदुर को बुलाया और कहा, विदुर, तुम धर्म के प्रतिरूप हो। पांडवों के प्रति मेरा अपराध असहनीय है। जाओ, उन्हें मेरा संदेश दो। मैं उनके प्रति पश्चाताप करता हूं। मैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। यदि वे मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें वरदान दूंगा। विदुर तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में पांडव तपस्वी जीवन जी रहे थे। राजसी वस्त्रों के स्थान पर वे मृग चर्म धारण किए हुए थे। अर्जुन धनुष साध रहे थे। भीम वृक्षों को जड़ से उखाड़कर अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे। युधिष्ठिर शांत भाव से अग्निहोत्र कर रहे थे और द्रौपदी सभी भाइयों की सेवा में लगी हुई थी। तभी विदुर वहां पहुंचे। पांडवों ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक स्वागत किया। विदुर ने कहा, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र आप सबके अपराधी हैं। वे पश्चाताप में डूबे हुए हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि आप सब हस्तिनापुर लौटकर उनसे आशीर्वाद लें। वे आपको वरदान देना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह तुल्य महाराज, यदि सचमुच पश्चाताप कर रहे हैं तो हम उनसे मिलेंगे। हमारे लिए उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। हमें राज्य की नहीं, धर्म की आवश्यकता है। पांडवों का हस्तिनापुर आगमन। विदुर के साथ पांडव हस्तिनापुर लौटे। नगरवासियों ने उनका स्वागत आंसुओं और जयघोष के साथ किया। महल में प्रवेश करते ही धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाया। उनके आंसू पांडवों के कंधों पर गिरे। धृतराष्ट्र बोले, पुत्रों, मैं तुम्हारा अपराधी हूं।
मैंने अधर्म को सहन किया, इसीलिए यह अन्याय हुआ। तुम्हारा वनवास मेरा ही पाप है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि दुर्योधन अडिग है, लेकिन आज मैं अपने हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। तुम जो भी वर मांगो मैं उसे दूंगा। युधिष्ठिर की विनम्रता। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, हमें आपसे किसी राज्य या संपत्ति की इच्छा नहीं, आपके स्नेह और आशीर्वाद से ही हम संतुष्ट हैं। किंतु यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि हम धर्म से कभी विचलित ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, ये वर तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, तुम्हारा धर्म भाव अक्षुण्ण रहे। भीम ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, मैं आपसे कोई मात्र वस्तु नहीं चाहता। मैं केवल ये वर मांगता हूं कि युद्ध के समय जब मैं अपने शत्रुओं का सामना करूं तो मेरी भुजाओं में अपार बल बना रहे। धृतराष्ट्र ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, भीम, तुम्हारा बल सदैव पर्वत के समान अचल रहेगा, कोई भी शत्रु तुम्हें परास्त न कर पाएगा। अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, पितामह, मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरे धनुष से निकला हुआ बाण सदैव धर्म की रक्षा में प्रयुक्त हो। मुझे विजय की इच्छा नहीं, केवल धर्म युद्ध में सफल होने की शक्ति चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा गांडीव धनुष सदैव अजय रहेगा, देवता भी तुम्हारे बाणों से कांप उठेंगे। नकुल और सहदेव की अभिलाषा। नकुल ने कहा, महाराज, मैं केवल यह वर चाहता हूं कि मैं सदैव अपने भाइयों की सेवा कर सकूं और उनका मान बढ़ा सकूं। सहदेव ने कहा, पिताश्री, मुझे वर दीजिए कि मैं सदैव सत्य मार्ग पर रहूं और भविष्य में आने वाली घटनाओं को समझ सकूं। धृतराष्ट्र ने दोनों को आशीर्वाद दिया। नकुल, तुम्हारा सौंदर्य और सेवा भाव अमर रहेगा। सहदेव, तुम्हारा ज्ञान और सत्यनिष्ठा तुम्हें सब में अद्वितीय बनाएगी। द्रौपदी का वरदान। अंत में द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल यही वर चाहती हूं कि मेरे पतियों की रक्षा हो, वे सभी एकजुट रहें और अधर्म पर धर्म की विजय हो। धृतराष्ट्र ने भावुक होकर कहा, सती द्रौपदी, तुम्हारा पतिव्रता धर्म सदा अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारे पतियों की रक्षा स्वयं देवता करेंगे। विदाई का क्षण। वरदानों के बाद धृतराष्ट्र ने भारी मन से कहा, पुत्रों, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें वनवास से नहीं रोक सकता। दुर्योधन अपनी हठ पर अडिग है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वनवास की अवधि तुम्हें और भी तेजस्वी बनाएगी और अंततः धर्म की विजय अवश्य होगी। पांडवों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और पुनः वनगमन को तैयार हुए। गांधारी का अंतिम उपदेश। गांधारी ने जाते समय पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्रों, स्मरण रखना, धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारा धर्म और एकता ही तुम्हें विजय दिलाएगी। धृतराष्ट्र का अंतर्द्वंद्व। पांडवों के प्रस्थान के बाद धृतराष्ट्र गहरे अंतर्द्वंद्व में डूब गए। वे जानते थे कि आने वाला समय भयानक युद्ध लेकर आएगा। उनका हृदय पुत्रों के प्रति मोह और धर्म के प्रति कर्तव्य के बीच झूलता रहा। उन्होंने संजय से कहा, संजय, मैंने पांडवों को वरदान तो दे दिया, किंतु मेरा अंतःकरण अभी भी अशांत है। मुझे लगता है कि यह वरदान भविष्य में महाभारत युद्ध का कारण बनेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं धर्म की विजय अवश्य होगी। संजय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यही सत्य है। धर्म की रक्षा किसी न किसी रूप में होती ही है। इस प्रकार अध्याय 25 धृतराष्ट्र का पश्चातावा और वरदान पूर्ण होता है। वन में प्रवेश। हस्तिनापुर से विदा लेकर पांडव और द्रौपदी वन की ओर बढ़े। नगरवासियों की आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। वे पांडवों को जाते देख विलाप कर रहे थे। धर्मराज, आप क्यों चुपचाप वन को जा रहे हैं? आप ही हमारी रक्षा हैं। परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी, भाइयों, ये सब भाग्य और धर्म का विधान है। जब तक हम इस वनवास को पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक हमें धैर्य से रहना होगा। आप सब धीरज रखें, समय अवश्य बदलेगा। वन की सीमा पर पहुंचते ही घना अंधकार, ऊंचे वृक्ष और झाड़ियों की कतारें पांडवों का स्वागत करने लगी। पंछियों का कलरव और जंगली पशुओं की गर्जना वातावरण को गंभीर बना रही थी। वन का पहला पड़ाव। वन में प्रवेश करने के बाद पांडवों ने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे अपना पहला पड़ाव डाला। युधिष्ठिर ने अग्नि प्रज्वलित की और संध्या वंदन का अनुष्ठान किया। द्रौपदी ने सबके लिए जड़ी बूटियों और फलों का भोजन तैयार किया। भीम ने कहा, भैया, ये वन तो मेरे लिए आनंद का स्थान है। यहां मैं शेर और हाथियों से भिड़कर अपनी ताकत दिखा सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराए। भीम, पर याद रहे,
ये केवल युद्ध भूमि नहीं है, ये हमारा तपोभूमि भी है। हमें यहाँ तप और संयम से रहना है। नकुल और सहदेव औषधियां और वनौषधि पहचानने लगे। द्रौपदी ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों का ज्ञान इस कठिन जीवन में हमारे लिए वरदान होगा। ऋषियों का आगमन। कुछ ही दिनों बाद वन में रहने वाले अनेक ऋषि मुनि पांडवों से मिलने आए। वे सब जानते थे कि द्यूत सभा में अन्याय हुआ है। महर्षि शौनक, लोमश और कई तपस्वी पांडवों के पास पहुंचे। महर्षि शौनक बोले, पुत्रों, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, किंतु स्मरण रखना, धर्म की परीक्षा ही पुरुषार्थ का मार्ग है। ये वनवास तुम्हें और भी महान बनाएगा। जो अन्याय आज सहा गया है, वो कल धर्म युद्ध का कारण बनेगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऋषिवर, हमारा लक्ष्य केवल धर्म की रक्षा है। यदि हमें कष्ट भी उठाने पड़े तो हम धर्म से विचलित न होंगे। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और उन्हें साहस दिया। द्रौपदी का दुख। एक दिन जब सब वन में विश्राम कर रहे थे तो द्रौपदी युधिष्ठिर के पास आईं। उनकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। स्वामी, जब सभा में मेरा अपमान हो रहा था तब आप क्यों मौन रहे? क्या धर्म के नाम पर स्त्री का अपमान सहा जा सकता है? मेरे हृदय में वो पीड़ा अभी तक जल रही है। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, प्रिय द्रौपदी, धर्म का मार्ग कठिन है। यदि मैं उसी समय क्रोध करता तो कौरवों और हम में भयंकर युद्ध छिड़ जाता और रक्तपात होता। अभी समय नहीं था। धैर्य रखो, न्याय अवश्य मिलेगा। ऋषि लोमश ने भी द्रौपदी को सांत्वना दी। कुलवधू, तुम्हारी वेदना व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर तुम्हारे पतियों के पराक्रम से अधर्म का नाश होगा। भीम का पराक्रम। वन में अनेक बार दैत्य और राक्षस पांडवों के सामने आए। एक बार एक विशाल मनुष्य भक्षी राक्षस किंभासुर वन में आ धमका। उसका आकार पर्वत जैसा था और वो हिंसक पशुओं को निगल रहा था। भीम ने तुरंत उसे चुनौती दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पेड़ों और पत्थरों को हथियार बनाकर भीम ने राक्षस को धराशायी कर दिया। ऋषियों ने यह देखकर कहा, भीम, तुम्हारा बल केवल शारीरिक नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। तुमने वनवास को भी सुरक्षित बना दिया। अर्जुन का साधना मार्ग। ऋषि लोमश ने अर्जुन को एक दिन अलग बुलाकर कहा, वीर अर्जुन, तुम्हारे लिए देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करना आवश्यक है। आने वाले समय में धर्म युद्ध होगा, जहां तुम्हें असुर और महाशक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना होगा। इसके लिए तुमको तप और साधना करनी होगी। अर्जुन ने प्रणाम किया और संकल्प लिया, ऋषिवर, मैं अवश्य तप करूंगा और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर धर्म युद्ध के योग्य बनूंगा। यह संकेत आने वाले अध्यायों की दिशा तय कर गया। युधिष्ठिर का धर्मोपदेश। वनवास के दौरान ऋषि मुनि युधिष्ठिर से धर्म पर प्रश्न पूछते। एक दिन ऋषि शौनक ने उनसे कहा, धर्मराज, जब अन्याय हो रहा हो तब मौन रहना क्या उचित है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ऋषिवर, यदि क्रोध में निर्णय लिया जाए तो वो भी अधर्म बन जाता है। धर्म केवल प्रतिकार नहीं बल्कि धैर्य और समय की भी पहचान है। न्याय तभी सार्थक होता है जब वो समस्त समाज की रक्षा करे। ऋषियों ने उनकी बात सुनकर प्रसन्नता जताई और कहा, युधिष्ठिर, यही कारण है कि तुम्हें धर्मराज कहा जाता है। तुम्हारे संयम से ही पांडव एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। सहदेव की भविष्यवाणी। सहदेव ज्योतिष और भविष्यवाणी में निपुण थे। एक दिन उन्होंने तारों को देखकर कहा, भाइयों, समय कठोर है। हमारा वनवास कठिनाइयों से भरा होगा, किंतु अंततः धर्म की विजय निश्चित है। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होगा और वहीं न्याय की स्थापना होगी। सभी भाई मौन हो गए। भविष्य का संकेत उनके हृदय को भारी कर गया, किंतु आशा भी जगाई। द्रौपदी और ऋषियों का संवाद। एक संध्या को द्रौपदी ने ऋषियों से पूछा, गुरुवर, स्त्रियों के लिए धर्म क्या है? क्या अपमान सहना भी धर्म है? ऋषि लोमश ने उत्तर दिया, पुत्री, स्त्री का धर्म केवल मौन सहना नहीं बल्कि अपने पतियों को धर्म मार्ग पर टिकाए रखना भी है। तुम्हारा साहस और धैर्य ही तुम्हारे पतियों की शक्ति बनेगा। जिस दिन धर्म युद्ध होगा
उस दिन तुम्हारी पीड़ा अधर्म के विनाश का कारण बनेगी। द्रौपदी ने दृढ़ता से कहा, तो मैं प्रतीक्षा करूंगी उस दिन की जब मेरे पतियों का पराक्रम अधर्म को जला देगा। वनवास का महत्व। धीरे धीरे पांडवों को यह अनुभव होने लगा कि यह वनवास केवल दंड नहीं है, बल्कि साधना और शक्ति संचय का काल है। भीम को यहां अपनी शक्ति को और प्रबल करने का अवसर मिला। अर्जुन को देवास्त्र प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। युधिष्ठिर को धैर्य और धर्म की गहराई समझने का अवसर मिला। नकुल और सहदेव को औषधि और ज्ञान के अभ्यास का समय मिला। द्रौपदी को धैर्य और साहस की परीक्षा मिली। ऋषियों के अंतिम आशीर्वचन। जब ऋषि विदा होने लगे तो उन्होंने कहा, पांडवों, ये वनवास तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। जब तुम लौटोगे तो केवल पराजित राजकुमार नहीं रहोगे, बल्कि धर्म रक्षक और युग पुरुष कहलाओगे। कथा का सार। इस प्रकार पांडवों का वनवास केवल दुख और कष्ट का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि तप, साधना, आशीर्वाद और शक्ति संचय का काल बन गया। ऋषि मुनियों की संगति ने उन्हें दिशा दी और द्रौपदी की वेदना ने उन्हें दृढ़ संकल्प। इस प्रकार अध्याय 26 वनवास के प्रसंग और ऋषियों से भेंट पूर्ण होता है। हस्तिनापुर की द्यूत सभा में जो कुछ घटित हुआ उसका स्मरण भर से ही द्रौपदी का हृदय कांप उठता था। राजमहल से निकलकर वनवास की कठिन राह पर चलती हुई वो अपने जीवन के सबसे गहन दुख में डूबी हुई थी। राजमहल की महारानी, जो कभी अयोध्या, काशी, विदर्भ और पंचाल जैसी राजकुमारियों से भी श्रेष्ठ मानी जाती थी, आज वन की धूल और कांटों से भरी भूमि पर नंगे पांव चलने को विवश थी। द्रौपदी ने शून्य आकाश की ओर देखते हुए करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, क्या यही मेरे जीवन का भाग्य था? क्या मैंने यही वर मांगा था कि मैं 5 वीरों की धर्मपत्नी होकर भी सभा में अपमानित हूं? क्या मैं उस कृष्णा नहीं हूं जिसके जन्म के समय अग्निदेव ने स्वयं मेरी रक्षा की थी? फिर क्यों आज मैं अपमान और पीड़ा की अग्नि में जल रही हूं? पांडव चुपचाप उसकी पीड़ा सुन रहे थे। उनके हृदय में भी उसी क्षण क्रोध और लज्जा की ज्वाला भड़क उठी, किंतु धर्म और धैर्य के बंधन उन्हें शांत बनाए रखे। द्रौपदी का विलाप। वन के बीच प्रवाहित सरिता के तट पर बैठकर द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, किंतु क्या धर्म का यही स्वरूप है कि पत्नी का चीरहरण हो और पति मौन रहे? क्या धर्म का यही आदेश है कि आप जुए के वशीभूत होकर अपने भाइयों और मुझे दांव पर लगा दें? यदि यही धर्म है तो मुझे ऐसा धर्म स्वीकार नहीं। उसकी वाणी विषधर की तरह चुभ रही थी। युधिष्ठिर की आंखें झुक गईं। उनके भीतर ग्लानि और अपराध बोध का सागर उमड़ पड़ा। वे धीरे से बोले, प्रिय कृष्णे, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने भूल की है, किंतु धर्म का पथ कितना कठिन है ये मैंने अब जाना है। मैं शपथ लेता हूं कि इस वनवास को तपस्या में बदल दूंगा और एक दिन न्याय अवश्य स्थापित होगा। भीम का क्रोध। द्रौपदी की करुणा सुनकर भीमसेन का रक्त उबाल मारने लगा। वो गरज कर बोला, भैया, मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। कौरवों ने हमारी पत्नी का अपमान किया है और हम यहाँ तपस्या की बातें कर रहे हैं। यदि आज मुझे अनुमति दें तो मैं अकेले ही हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन, दुशासन और शकुनी का वध कर दूं। भीम की आंखों से अंगारे झर रहे थे, उसकी भुजाएं फड़क रही थीं। द्रौपदी ने भी आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, पार्थिव भीम, काश मैं आज तुम्हें रोक ना पाती, किंतु धर्मराज के वचन के आगे मैं भी विवश हूं। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। युधिष्ठिर ने भीम को शांत करते हुए कहा, भीम, क्रोध से धर्म नहीं बढ़ता, वो केवल विनाश का मार्ग खुलता है। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हारी गदा ही दुर्योधन का वध करेगी। अभी हमारा कर्तव्य तप और साधना है। अर्जुन अब तक मौन था। उसके मन में अग्नि की ज्वाला थी, किंतु वो उसे साधना में बदलने का संकल्प ले चुका था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्णे, मैं जानता हूं कि अपमान की ये आग बुझने वाली नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस वनवास के समय मैं कठोर तप करूंगा और देवराज इंद्र तथा महादेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करूंगा। उन्हीं दिव्यास्त्रों से एक दिन कौरवों की सेना का संहार होगा और तुम्हारे आंसुओं का प्रतिशोध लिया जाएगा। द्रौपदी की आंखों में क्षण भर के लिए आशा की किरण जगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारे इस वचन से मेरा हृदय कुछ हल्का हुआ है। स्मरण रखना,
ये अपमान तभी धुलेगा जब कुरुक्षेत्र की धरती कौरवों के रक्त से सिंचित होगी। नकुल और सहदेव की संवेदना। नकुल ने द्रौपदी के चरणों में बैठकर कहा, भगिनी, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं। हम जानते हैं कि राजमहल की रानी होकर आज वन की धूल सहना तुम्हारे लिए कितना कठिन है, किंतु विश्वास रखो, हम सब तुम्हारी रक्षा के लिए प्राण तक अर्पित कर देंगे। सहदेव ने भी गंभीर स्वर में कहा, बहन, ये वनवास केवल कठिनाई नहीं है, बल्कि भविष्य की युद्ध की तैयारी है। हम इस समय का उपयोग ज्ञान, तप और साधना में करेंगे। यही हमारी शक्ति बनेगी और यही विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। युधिष्ठिर का धर्मोपदेश। जब सब शांत हो गए तब युधिष्ठिर ने सबको संबोधित किया, भाइयों और प्रिय कृष्णे, हम पर जो बीता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, परंतु यह भी सत्य है कि जो धर्म का साथ देता है अंततः वही विजयी होता है। वनवास हमें तपस्या का अवसर देगा। हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करेंगे, अपने क्रोध और मोह को नियंत्रित करेंगे। याद रखो, कौरवों की शक्ति उनके राज्य और धन में है, किंतु हमारी शक्ति हमारे धैर्य और धर्म में होगी। यही धर्म हमें अंततः विजय दिलाएगा। पांडवों का सामूहिक संकल्प। उस रात्रि जब सब सितारे आकाश में टिमटिमा रहे थे, पांडवों और द्रौपदी ने अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की। भीम ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दिव्यास्त्रों से कौरवों की सेना का विनाश करूंगा। नकुल ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी तलवार से शत्रुओं का वध करूंगा। सहदेव ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शकुनी का वध करूंगा, क्योंकि वही इस दुर्योधन का मुख्य षड्यंत्रकारी है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि धर्म और सत्य की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। और अंत में द्रौपदी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त मेरे केशों को न धो देगा, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। उस रात्रि की प्रतिज्ञाएं आकाश गंगा के तारों की भांति चमक उठी। यह संकल्प ही आने वाले महायुद्ध का बीज था। निष्कर्ष। अध्याय 27 पांडवों और द्रौपदी के जीवन का वो मोड़ था जहां दुख, अपमान और पीड़ा ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। द्रौपदी का विलाप केवल उसकी वेदना नहीं था, बल्कि वो पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित करने वाली ज्वाला थी। वनवास अब केवल निर्वासन नहीं रहा, वो तप, साधना और भविष्य के संघर्ष की तैयारी बन गया। वनवास की गहराई। हस्तिनापुर से दूर निकलकर पांडव अब गहन अरण्य में रहने लगे। ये कोई साधारण वन न था। यहाँ घने वृक्ष, गहरी झाड़ियां, जंगली पशु और अज्ञात खतरों से भरा वातावरण था। कभी तपती दोपहरी, कभी हाड़ कंपा देने वाली ठंडी रातें। पांडव राजमहलों में पले थे, जहां सुख सुविधाएं भरपूर थीं, पर अब उन्हें कंद मूल और जंगली फलों पर जीवन बिताना पड़ रहा था। द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बहते रहते। वो सोचती, क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था, एक रानी से वनवासिनी बन जाना? परंतु वो पतिव्रता धर्म निभाते हुए मौन रहकर सबकी सेवा करती। भूख और प्यास की परीक्षा। गर्मियों के दिनों में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। सहदेव और नकुल ने औषधियों और वृक्षों से रस निकालकर प्यास बुझाने का उपाय खोजा। कई बार उन्हें मीलों दूर नदी तक जाना पड़ता। एक दिन भीषण अकाल सा हुआ। 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। द्रौपदी मूर्छित हो गई। भीम ने कहा, भैया, यदि ये वनवास इसी भकार चला तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं कौरवों पर चढ़ाई कर दूं। युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। भीम, ये समय क्रोध का नहीं, धैर्य का है। धर्म की रक्षा के लिए हमें ये परीक्षा सहनी होगी। उसी समय नकुल ने एक वृक्ष से मीठे फलों का भंडार खोजा। इससे सभी की प्राण रक्षा हुई। जंगली पशुओं का आतंक। वन में कभी शेर, कभी हाथी और कभी जंगली भालू उन पर हमला कर देते। एक बार द्रौपदी नदी में स्नान कर रही थी, तभी एक विशाल अजगर ने उसे घेर लिया। उसके फुफकार से चारों ओर भय छा गया। भीम तुरंत कूद पड़े। उन्होंने अपने बल से अजगर का मुंह खोलकर द्रौपदी को मुक्त किया और अजगर को धराशायी कर दिया। द्रौपदी ने आंसुओं से कहा, भीम, यदि आप न होते तो आज मेरा प्राण संकट में था।
भीम ने उत्तर दिया, प्रिय भाभी, जब तक भीम जीवित है तब तक आप सबको कोई छू भी नहीं सकता। ऋतुओं का संघर्ष। बरसात के मौसम में कीचड़ और नदियों का उफान बड़ा कष्टकारी था। उनके छोटे से आश्रम में वर्षा का पानी भर जाता। सर्दियों की रातें असहनीय थी। पांडव पशुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते, आग जलाकर ठंड से बचते। गर्मियों में धूप इतनी तेज होती कि धरती तपने लगती। द्रौपदी नंगे पांव चल नहीं पाती। तब अर्जुन अपने हाथों से पत्तों और बेलों का जूता बना लाए। द्रौपदी का हृदय दाह। एक संध्या को जब सब अग्नि के चारों ओर बैठे थे, द्रौपदी ने कहा, स्वामी, मैं सहन कर लूंगी इस वनवास को, किंतु जब मुझे द्यूत सभा में अपमानित किया गया तब मेरे हृदय पर जो घाव हुआ वो कभी नहीं भरेगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का वध नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। भीम ने शपथ ली, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघें तोड़कर तुम्हारा अपमान धोऊंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाकर कहा, उस दिन की प्रतीक्षा करो जब ये धनुष धर्म की रक्षा के लिए गरजेगा। अर्जुन की साधना। अर्जुन दिन रात अपने गांडीव धनुष का अभ्यास करते। वे बाण चलाने की अद्भुत विधियां सीखते। एक बार उन्होंने एक ही बाण से 5 वृक्षों को एक साथ भेद दिया। ऋषि लोमश ने उन्हें देखकर कहा, पार्थ, तुम्हें देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। आगे आने वाला युद्ध असुरों जैसा होगा। इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। अर्जुन ने प्रण किया, मैं इस वनवास को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तप से शक्ति अर्जित करूंगा। युधिष्ठिर का धैर्य। वनवास की कठिनाइयों के बीच भी युधिष्ठिर कभी विचलित नहीं हुए। वे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, ऋषियों की सेवा करते और भाइयों को धर्म का पाठ पढ़ाते। एक दिन सहदेव ने पूछा, भैया, क्या धर्म हमेशा इतना कठिन होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, हां सहदेव, धर्म की राह कांटों से भरी होती है, किंतु अंत में विजय उसी की होती है। यदि हम धर्म से डिगे नहीं तो सारा संसार हमारे साथ होगा। ऋषि मुनियों का आना। वनवास के दौरान कई ऋषि मुनि उनके आश्रम में आए। महर्षि लोमश ने कहा, पुत्रों, ये वनवास कोई दंड नहीं, ये अवसर है। यहां तुम्हें तप करना है जिससे तुम धर्म युद्ध के लिए तैयार हो सको। महर्षि व्यास भी एक दिन आए। उन्होंने कहा, पांडवों, दुख और संकट तुम्हें दुर्बल नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। समय आने पर तुम धर्म की ध्वजा फहराओगे। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और भविष्य का संकेत भी दिया कि कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होगा। नकुल और सहदेव का योगदान। नकुल और सहदेव ने अपने औषधि ज्ञान से अनेक बार भाइयों की रक्षा की। कभी जंगली कांटे से भीम का पांव घायल हो जाता तो वे औषधि लगाकर घाव भर देते। कभी किसी को विषैले कीड़े ने काटा तो वे तुरंत जड़ी बूटी से उसका विष उतार देते। द्रौपदी ने कहा, तुम दोनों सचमुच देवता समान हो। इस वन में तुम्हारा ज्ञान हमें जीवित रख रहा है। ऋषियों का आशीर्वाद। एक दिन अनेक ऋषि एकत्र होकर पांडवों को आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा, पुत्रों, ये वनवास कोई दंड नहीं, ये अवसर है। यहां तुम्हें तप करना है जिससे तुम धर्म युद्ध के लिए तैयार हो सको। पांडवों ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके वचनों को हृदय में संजो लिया। कथा का सार। वनवास के दिनों में पांडवों ने भूख, प्यास, ऋतु परिवर्तन, पशुओं और राक्षसों का आतंक सब कुछ सहा। द्रौपदी का हृदय दाह उन्हें प्रतिशोध की प्रेरणा देता रहा। भीम का बल, अर्जुन का साधना मार्ग, नकुल सहदेव का औषधि ज्ञान और युधिष्ठिर का धैर्य, इन सब ने मिलकर उन्हें तपस्वी और वीर बना दिया। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद उन्हें ये विश्वास दिलाता रहा कि धर्म अंततः विजयी होगा। इस प्रकार अध्याय 28 वनवास की कठिनाइयां और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद पूर्ण होता है। वनवास के प्रारंभिक दिनों में पांडवों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। द्रौपदी के अपमान की अग्नि अब भी उनके हृदयों को जलाए हुए थी। युधिष्ठिर धर्म पालन में अडिग थे
भीम प्रतिशोध की ज्वाला में तप रहे थे और नकुल सहदेव अपने ज्ञान और सेवा में लीन थे। किंतु अर्जुन, वह तो जैसे अपने संकल्प की ज्वाला में तपने लगा था। उसके मन में केवल एक ही ध्येय था, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति, ताकि आने वाले समय में कुरुक्षेत्र में कौरवों का संहार किया जा सके। युधिष्ठिर का आदेश। एक दिन जब सभी पांडव सरिता तट पर बैठे थे, युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस वनवास का समय केवल दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के महायुद्ध की तैयारी के लिए है। दुर्योधन की सेना अपार है। यदि हमें विजय पाना है तो केवल साधारण शस्त्रों से नहीं होगा। तुम्हें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करनी होगी। इस कार्य के लिए तुम सबसे योग्य हो। जाओ, हिमालय की ओर प्रस्थान करो और देवताओं से वरदान प्राप्त करो। अर्जुन ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, भैया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस तपस्या से मैं ऐसे दिव्यास्त्र लेकर लौटूंगा जिनसे कौरवों की सेना का संहार हो सके और द्रौपदी के आंसुओं का प्रतिशोध लिया जा सके। अर्जुन का प्रस्थान। अगले ही दिन अर्जुन धनुष बाण साथ लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था। घने वन, ऊंचे पर्वत, तीव्र प्रवाह वाली नदियां और बर्फ से ढके शिखर, किंतु अर्जुन का संकल्प अटुल था। मार्ग में अनेक ऋषि मुनि मिले। उन्होंने अर्जुन का स्वागत किया और कहा, पार्थ, तुम्हारा यह तप केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तपस्या का आरंभ। अर्जुन हिमालय की कंदराओं में पहुंचा और वहां उसने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले वो केवल फल फूल पर जीता रहा, फिर वो वायु का ही आहार लिया। अंत में वो एक टांग पर खड़े होकर केवल ध्यान और जप करने लगा। उसका शरीर कृश हो गया, किंतु उसकी आत्मा तेजस्वी हो उठी। उसकी तपस्या से देवलोक तक स्पंदन होने लगा। देवताओं का आगमन। सबसे पहले इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें दिव्यास्त्र दूंगा, किंतु तुम्हें और भी कई देवताओं से वरदान प्राप्त करने होंगे। फिर क्रमशः वरुण देव ने जलास्त्र, यम ने दंडास्त्र और कुबेर ने अंतर्धान विद्या प्रदान की। अर्जुन का तेज चारों ओर फैलने लगा, किंतु अभी उसका सबसे बड़ा लक्ष्य शेष था, महादेव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, शंकर की परीक्षा। एक दिन जब अर्जुन तप में लीन था, तभी एक भयानक असुर ने प्रकट होकर वन में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और उस असुर से युद्ध करने लगा। उसी समय एक किरात यानी शिकारी वहां आया और उसने भी उस असुर पर बाण चलाए। असुर मारा गया, किंतु अर्जुन और वो किरात आपस में उलझ पड़े। ये वध मेरा है, नहीं, ये मेरा है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, किंतु वो किरात उससे भी अधिक पराक्रमी प्रतीत हुआ। अंततः थककर अर्जुन ने महादेव का ध्यान किया और शिव को प्रणाम करते हुए अपना मस्तक झुका दिया। तभी वो किरात रूप बदलकर स्वयं महादेव के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारी वीरता, धैर्य और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपना परम दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। यह अस्त्र समस्त प्राणियों का संहार करने में समर्थ है, किंतु इसे बिना उचित कारण कभी प्रयोग न करना। अर्जुन ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से महादेव का वंदन किया। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। महादेव से पाशुपतास्त्र पाने के बाद अर्जुन को और भी अनेक देवताओं से वरदान मिले। इंद्र से वज्रास्त्र, वरुण से जलास्त्र, अग्नि से अग्नेयास्त्र, वायु से वातास्त्र, यम से कालास्त्र। इस प्रकार अर्जुन देवताओं का प्रिय बन गया। देवताओं ने कहा, पार्थ, अब तुम पृथ्वी पर अद्वितीय हो। इन अस्त्रों से धर्म की स्थापना करना, अन्यथा इनका प्रयोग तुम्हें ही विनाश कर देगा। अर्जुन की वापसी। दिव्यास्त्रों से संपन्न होकर अर्जुन पुनः अपने भाइयों और द्रौपदी के पास लौटा। उसका आगमन देखकर सब प्रसन्न हो उठे। द्रौपदी ने आंखों में चमक लिए कहा, पार्थ, अब मुझे विश्वास है कि मेरा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन अस्त्रों से अवश्य ही न्याय स्थापित होगा। युधिष्ठिर ने गले लगाकर कहा, भैया अर्जुन, तुम्हारे तप ने हम सब की आशा को प्रबल कर दिया है। अब हमें केवल समय की प्रतीक्षा करनी है। निष्कर्ष। अध्याय 29 अर्जुन के तप और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का प्रतीक है। यह केवल एक वीर का तप नहीं था,
बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए की गई साधना थी। अर्जुन का यह तप आने वाले महाभारत युद्ध का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, क्योंकि इन्हीं अस्त्रों के बल पर पांडवों ने कौरवों की अपार सेना का सामना किया। अध्याय 30 द्रौपदी का आक्रोश और भीम की प्रतिज्ञा। वनवास का समय पांडवों के लिए शारीरिक कष्टों से कहीं अधिक मानसिक पीड़ा का था। हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी के साथ हुआ अत्याचार उनके हृदय में विषधर के समान लहू चूसता रहता। उस अपमान का बोझ न केवल द्रौपदी बल्कि पांचों पांडव और उनकी माता कुंती तक महसूस करती थीं। वन के निर्जन प्रदेश में रहते हुए भी जब कभी सभा का वो दृश्य द्रौपदी की आंखों के सामने आता, उसके आंसू थमते नहीं। द्रौपदी की पीड़ा। एक दिन द्रौपदी अपने पतियों के साथ नदी के तट पर बैठी थीं। शीतल पवन बह रही थी, किंतु उनके हृदय में ज्वाला धधक रही थी। अचानक उन्होंने मौन तोड़ा। हे धर्मराज, क्या ये धर्म है? सभा में मुझे खींच कर लाया गया, मेरे वस्त्र खींचे गए और आप चुप रहे। क्या धर्म की मर्यादा यही है कि पत्नी अपमानित होती रहे और पति धर्म के नाम पर मौन साधे? युधिष्ठिर सर झुकाए मौन रहे। धर्म का बंधन उन्हें व्याकुल करता था, पर वे उत्तर न दे सके। द्रौपदी आगे बोली, भीम, तुम बलवान हो, किंतु उस दिन सभा में क्यों नहीं उठे? दुर्योधन ने मुझे अपने दासियों में गिन लिया, दुशासन ने मेरे वस्त्र खींचे और तुमने केवल दांत पीसे। क्या ये तुम्हारी प्रतिज्ञा का अपमान नहीं था? भीम की आंखें अंगार की तरह जल उठीं। भीम गर्जना कर उठे, पंचाली, उस दिन यदि धर्मराज का आदेश न होता तो मैं वहीं सभा में दुर्योधन की जंघा तोड़ देता और दुशासन का रक्त पी जाता। किंतु अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सुनो हे वन, सुनो हे आकाश, भीम तब तक जीवित नहीं रहेगा जब तक दुशासन का रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर ले, और दुर्योधन की जंघा मैं अपने गदा प्रहार से चूर चूर कर दूंगा। वन की वायु भीम की गर्जना से गूंज उठी। द्रौपदी के नेत्रों में आंसू थे, पर उनमें आशा की चमक भी आ गई। द्रौपदी और भीम का संवाद। द्रौपदी ने भीम के हाथ थामते हुए कहा, यदि तुमने ये प्रतिज्ञा ली है तो अब मेरा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। पर भीम, ध्यान रखना कि ये प्रतिज्ञा केवल क्रोध का नहीं बल्कि धर्म की विजय का संकल्प हो। भीम ने उत्तर दिया, पांचाली, मेरा प्रत्येक प्रहार धर्म के लिए होगा। दुशासन का रक्त मैं तेरे अपमान का प्रायश्चित समझकर पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा तोड़कर सिद्ध कर दूंगा कि भीम केवल बलवान ही नहीं, धर्म का प्रहरी भी है। अर्जुन का आश्वासन। इस समय अर्जुन भी समीप खड़े थे। उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी, प्रिय बहन, तुम्हारे आंसू हमारे लिए अग्नि हैं। भीम ने प्रतिज्ञा ली है और मैं भी ये प्रण करता हूं कि दुर्योधन के समस्त भ्राताओं पर मेरे बाण वज्र की भांति बरसेंगे। कौरवों का कोई भी योद्धा मेरे धनुष से बच नहीं सकेगा। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, तुम मेरे लिए केवल भाई नहीं बल्कि धर्म के रक्षक हो। तुम्हारे बाण ही वो अग्नि है जो अधर्म को भस्म करेंगे। नकुल और सहदेव का प्रण। नकुल और सहदेव भी पीछे न रहे। सहदेव ने कहा, पांचाली, जिस शकुनी ने ये द्यूत क्रीड़ा रची और धर्मराज को फंसाया, उसका वध मेरे हाथों होगा। मैं उसकी चालबाजियों का अंत करूंगा। नकुल बोले, और मैं शल्य तथा कौरव सेना के उन वीरों का संहार करूंगा जिन्होंने सभा में तुझे अपमानित होते देखा और मौन रहे। हमारी तलवारें धर्म का वध करने वालों को कभी क्षमा नहीं करेंगी। युधिष्ठिर की दुविधा। इस समय युधिष्ठिर ने धीरे धीरे मुख खोला। उनकी आवाज दुख और विवशता से भारी थी। पांचाली, उस दिन सभा में मेरा मौन तुझे असह्य लगा होगा, पर जान लो, मैं धर्म के बंधन से बंधा था। मैं जानता हूं ये अपमान असहनीय है, पर मैं विश्वास करता हूं कि काल चक्र स्वयं कौरवों को उनके कर्मों का फल देगा। आज मेरे भ्राता प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, ये स्वयं समय का संकेत है। धैर्य रखो, धर्म की विजय निश्चित है। द्रौपदी ने कठोर स्वर में कहा, धर्मराज, मैं भी जानती हूं कि धर्म की विजय होती है, परंतु धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, रणभूमि में भी सिद्ध होना चाहिए।
जब तक मेरे अपमान का प्रतिकार नहीं होगा तब तक न मुझे शांति मिलेगी न इस धरती को। वन का गूंजता आक्रोश। पांडवों और द्रौपदी के इस संवाद से पूरा वन गूंज उठा। पक्षी मौन हो गए, वृक्ष स्थिर हो गए, मानो स्वयं प्रकृति ने इस प्रतिज्ञा को सुना हो। वहां उपस्थित ऋषि मुनि भी स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, हे पांडवों, ये प्रतिज्ञाएं केवल शपथ नहीं, भविष्य की ललकार हैं। अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जब धर्मात्मा अपनी आत्मा की गहराई से प्रतिज्ञा करता है तब समस्त ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। द्रौपदी का आक्रोश रूपांतरण। उस दिन से द्रौपदी का रोना बंद हो गया। उसके आंसू अब आक्रोश और संकल्प में बदल गए। वो अपने पतियों को प्रतिदिन याद दिलाती, भीम मत भूलना, दुशासन का रक्त तेरा ऋण है। अर्जुन मत भूलना, दुर्योधन के भ्राताओं पर तेरे बाण चलने हैं। सहदेव मत भूलना, शकुनी के छल का अंत तुझी को करना है। नकुल मत भूलना, उन मौन रहने वाले कौरवों को दंड देना है। और धर्मराज मत भूलना, धर्म की मर्यादा रणभूमि में भी सिद्ध होनी चाहिए। भविष्य का संकेत। समय बीतता गया, वनवास चलता रहा, किंतु उस दिन की प्रतिज्ञाएं पांडवों की आत्मा में अंकित हो गईं। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण वो उस प्रतिज्ञा को याद करते। द्रौपदी का आक्रोश और भीम की प्रतिज्ञा वो ज्वाला थी जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। उपसंहार। ये अध्याय हमें ये शिक्षा देता है कि जब अपमान असहनीय हो जाए और धर्म की मर्यादा टूट जाए, तब केवल शब्द और उपदेश पर्याप्त नहीं होते, तब प्रतिज्ञाएं और कर्म ही इतिहास रचते हैं। द्रौपदी का आक्रोश केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं था, वो समस्त धर्म की पुकार थी। और भीम की प्रतिज्ञा केवल एक योद्धा की शपथ नहीं थी, बल्कि आने वाले महायुद्ध का उद्घोष था। इस प्रकार अध्याय 30 द्रौपदी का आक्रोश और भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण होता है।